प्रवासी मजदूर की त्रासदी। अध्याय 1। गांव में बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू का परिवार रहता था। रामू के पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी, जो अब अनाज उगाने के लायक नहीं रही थी। गांव में पानी की कमी थी और कई सालों से बारिश भी कम हो रही थी। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और मेहनत के बाद भी रामू का पेट भरने लायक अनाज नहीं उगता था। गांव में कोई दूसरा रोजगार भी नहीं था। गांव के और भी लोग अपने बच्चों को अच्छे जीवन देने का सपना देखते थे, पर रोजगार न होने के कारण वे भी अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे। रामू की पत्नी और बच्चे हर दिन भूखे पेट सोने को मजबूर थे। इसी वजह से रामू ने शहर में जाकर काम करने का निर्णय लिया। गांव में एक मध्यम वर्गीय बिचौलिए शिवपाल ने उसे बड़े सपने दिखाए। अध्याय 2। बिचौलिए की भूमिका। शिवपाल अक्सर गांव के बेरोजगार युवाओं को शहर में अच्छी नौकरी का झांसा देकर मजदूरी के लिए भेजता था। उसने रामू को समझाया, शहर में काम की कोई कमी नहीं है। तुम वहां जाकर काम करोगे तो तुम्हारे परिवार का जीवन संवर जाएगा। बस थोड़ा एडवांस दे देना, जिससे तुम्हारा रहने का इंतजाम कर दूं। रामू ने अपनी बंजर जमीन का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर शिवपाल को एडवांस में पैसे दिए। शिवपाल ने उसे शहर में नौकरी देने का वादा किया और रामू के साथ एक और ग्रुप को शहर ले गया। रामू की आंखों में सपने थे कि अब उसके परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी। अध्याय 3। शहर की कड़वी सच्चाई। शहर पहुंचते ही रामू की सारी उम्मीदें टूट गईं। बिचौलिए ने उसे एक बड़े निर्माणाधीन स्थल पर छोड़ दिया और कहा कि यहीं तुम्हें काम करना है। काम बहुत कठिन था और मेहनताना भी बहुत कम। शिवपाल ने जो रहने का वादा किया था, वह मात्र एक छोटी सी झुग्गी में मिला। वहां पर सफाई, पानी और बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। रामू और उसके साथी दिन रात काम करते थे, लेकिन उनके बदले उन्हें मिलते थे तो केवल तिरस्कार और शोषण। हर हफ्ते वे शिवपाल के पास जाते और अपनी समस्याएं बताते, पर शिवपाल बस टाल देता। वह कहता, थोड़ा धैर्य रखो, काम के बाद सब ठीक हो जाएगा। अध्याय 4। शोषण और दुहक की कहानियां। काम के दौरान ठेकेदार उन्हें अक्सर धमकाता और गाली-गलौज करता था। किसी दिन अगर काम में थोड़ी सी भी गलती हो जाती, तो ठेकेदार उनकी पगार काट लेता। रामू ने कई बार घर फोन कर कहा कि हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन घर पर भी हालात खराब थे। रामू के छोटे बच्चे अपने पिता का इंतजार करते रहते और उसकी पत्नी हर दिन गांव के मंदिर में प्रार्थना करती कि उसका पति सही सलामत लौट आए। पर रामू का जीवन अब दुखों का पर्याय बन चुका था। अध्याय 5। चिंता और अकेलापन। शहर में रहकर रामू हर दिन अपने गांव और परिवार को याद करता। उसे चिंता होती कि उसके बच्चे कैसे होंगे, उसकी पत्नी अकेले कैसे रह रही होगी। इन विचारों ने उसे बेचैन कर दिया। अब न उसे शहर का खाना अच्छा लगता था और न ही वहाँ की भीड़ भाड़। उसे बस अपने गांव का सुकून भरा माहौल याद आता। दिन ब दिन रामू की हालत खराब होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा और रात में उसे नींद नहीं आती थी। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया। पर गांव की चिंता और परिवार की जिम्मेदारी उसे हर दिन काम करने के लिए मजबूर करती थी। अध्याय 6। अस्वस्थता और मौत। लगातार कठोर परिश्रम, अस्वस्थ रहने की स्थिति और मानसिक तनाव के कारण रामू बीमार पड़ने लगा। लेकिन शिवपाल ने उसकी किसी भी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। अस्पताल में इलाज कराने के बजाय उसे ठेकेदार ने काम पर आने के लिए मजबूर किया। एक दिन काम के दौरान रामू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामू का सपना और संघर्ष सब खत्म हो गया। अध्याय 7 मृत शरीर की वापसी। रामू की मौत की खबर सुनकर उसके गांव में मातम छा गया। उसकी पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसका शव गांव ला सकें। अंत में कुछ मजदूरों ने चंदा इकट्ठा करके उसकी लाश गांव भिजवाई। जब रामू का शव गांव पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। उसकी पत्नी बेसुध होकर रोने लगी। बच्चों की आंखों में अपने पिता के लिए सवाल थे जिन्हें वे कभी पूछ नहीं पाए। शिवपाल ने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे वे सब अब टूटकर बिखर चुके थे। अध्याय 8 एक दर्दनाक अंत। रामू के अंतिम संस्कार के समय पूरा गांव उसकी कहानी सुनकर सन्न था। गांव वालों ने शिवपाल को दोषी ठहराया, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई। रामू की कहानी बहुत सारे प्रवासी मजदूरों की असलियत बयां करती है, जो सपनों की तलाश में घर छोड़ते हैं, पर शहर की कड़वी सच्चाइयों के बीच अपने सपनों की बलि दे देते हैं। उसकी मौत के बाद उसके परिवार पर एक और जिम्मेदारी आ गई, बची हुई जमीन की कर्ज से मुक्ति। अब वे भी उसी मुश्किल जीवन में लौट आए, जहां से रामू ने एक नई शुरुआत की उम्मीद की थी। लेकिन एक बात हमेशा याद रही, शहर की जिंदगी में सिर्फ सपने नहीं, बल्कि दर्द और शोषण भी छिपे होते हैं। अंतिम संदेश, यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि उन लाखों प्रवासी मजदूरों की है जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए अपने गांव से दूर जाते हैं, लेकिन वहां उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं होता और वे अक्सर शोषण का शिकार बनते हैं। रामू की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक इन प्रवासी मजदूरों के सपनों को यूं ही कुचला जाता रहेगा। इस कहानी में एक मजदूर की यात्रा, उसका संघर्ष, शोषण और अंततः उसकी मृत्यु की दुखद घटना को दर्शाया गया है। यह एक ऐसे यथार्थ की झलक है जिससे समाज को सबक लेना चाहिए। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।